डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। ये जो हिंदू मुसलमानों में हमारे देश में नफरत है, ये तो बहुत, इसको हटाना है, मगर इसको हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हम लोगों की गिच्ची में पड़े हुए। और इसका दोष मैं देती हूँ माओं को। घरों में ये चीज माओं से शुरू होती है। जब तक कि एक हिंदू माँ अपनी थाली में एक मुसलमान बच्चे को बुलाकर अपने बेटे के साथ खाना नहीं खिलाएगी और ये नहीं कहेगी कि ये मलेच नहीं है, जब तक, और एक मुसलमान माँ एक हिंदू बच्चे को बुला के अपनी रकेबी, हमारे यहाँ कहते हैं रकाबी, प्लेट में उसको ये नहीं कहेगी कि ये नापाक, जब तक ये नफरत नहीं जाएगी, क्योंकि वहीं से शुरू होती है। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि क्रिकेट में इसका कोई सवाल नहीं है। हमारी क्रिकेट की टीम में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू चाहे सिख, सबकी तारीफ है, सबकी इज्जत। कोई ये नहीं सोचता कि भाई ये मुसलमान है इसको। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो और ताज्जुब हुआ इस बात का, जबकि विलायत में कैप्टन बना वो हुसैन या हसन क्या था, मुझे यकीन नहीं आता था। मगर अब दुनिया बदल रही है, उसी तरह हिंदुस्तान में भी बच्चों को बदलना चाहिए। 102 साल की जवान और बिंदास ज़ोहरा सहगल को याद करते हुए उनके लफ्ज जरूर याद आते हैं। इसमें उनके भीतर की तकलीफ सामने आती है। ये हिंदू मुसलमान के झगड़े या आपसी तनाव और दूरियां ज़ोहरा आपा जैसी शख्सियत को आखिरी दम तक परेशान करती रहीं। 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक पठान परिवार में जन्मी ज़ोहरा मुमताजुल्लाह खान जब 7 साल की थीं, तभी मोतियाबिंद ने उनकी एक आंख की रोशनी छीन ली। लेकिन ज़ोहरा ने इसकी परवाह न करते हुए खुद को एक बेहद मजबूत, बिंदास और तरक्की पसंद सोच के साथ आगे बढ़ाया। विद्रोही स्वभाव की बचपन से थी। डांस में गहरी रुचि और दुनिया भर की कला संस्कृति को जानने समझने की चाहत। देहरादून में मशहूर नृत्य सम्राट उदय शंकर की प्रस्तुति देखी और तय कर लिया कि उन्हें भी डांसर बनना है। माँ छोटी उम्र में गुजर गईं। लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद 1930 में यूरोप चली गईं। जर्मनी में 3 साल तक बैले सीखा और 1935 में उदय शंकर की डांस कंपनी में शामिल हो गईं। पूरी दुनिया में उनके साथ घूमकर उन्होंने उदय शंकर के साथ कई शो किए। उसी दौरान अपने से 8 साल छोटे कामेश्वर सहगल से शादी की और पति के साथ मिलकर लाहौर में अपना नृत्य संस्थान खोला। बंटवारे का दर्द उन्होंने बहुत भारी मन से झेला। इप्टा के साथ जुड़ी, कई नाटक किए। बंटवारे के बाद वो मुंबई आ गईं। वहाँ उनकी बहन उजरा भट्ट पृथ्वी थिएटर में काम करती थी। ज़ोहरा ने भी खुद को पृथ्वी थिएटर के साथ जोड़ लिया और करीब 14 साल तक देश विदेश के तमाम शहरों में थिएटर करती रहीं। करीब 15 फिल्मों में काम किया। हम दिल दे चुके सनम, वीर ज़ारा, दिल लगी, सांवरिया और चीनी कम जैसी फिल्मों में उनके यादगार किरदार ने उनकी एक अलग शख्सियत बनाई। सफदर हाशमी की हत्या के बाद सहमत के तमाम कार्यक्रमों में ज़ोहरा सहगल बेहद सक्रिय रहती और उनकी डायलॉग डिलीवरी का जवाब नहीं था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान और विभाजन के दर्द पर उनका ये सोलो परफॉर्मेंस आज भी लोगों को याद है। अजीब दौर था, अजीब जमाना था, अजीब वक्त था, अजीब लम्हे थे। अजीब थी वो धरती जिस पर साम्राज्यवाद ने खूनी नाटक। वो धरती जो धनवान भी थी और कंगाल भी। कंगाल अपने बेटे और बेटियों के लिए, धनवान लुटेरों के लिए। और इस दौर ने अजीब लोगों को जन्म दिया। मेरे और तुम्हारे जैसे लोग, आम इंसान, खेती पर काम करने वाले मजदूर, किसान, तालिब इल्म, उस्ताद, दुकानदार, औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या ये समझो कि जैसे तमाम हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ था। गलियों, कूचों, बाजारों में आजादी के दीवाने सर पर कफन बांधे अपनी जान की बाजी लगा रहे। पद्मश्री, पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान से नवाजी गई ज़ोहरा सहगल 10 जुलाई 2014 को 102 साल की उम्र में अपने निधन से पहले तक अपनी फिल्मों, टीवी धारावाहिकों के जरिए जो छाप उन्होंने छोड़ी वह हमेशा एक ऊर्जा पैदा करने वाली है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।